हाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास 1 HP का ऊषा मोटर है, जो कि इसका हम फुल बाइंडिंग डाटा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलेंगे। उसी तरह से आप इसको बाइंडिंग कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, कंडेंसर की बात करें तो इसमें सारा 12.5 UFD का कंडेंसर लगा हुआ है और 2800 RPM में है। तो इसको हमने ऑलरेडी देख लीजिए, रनिंग का कॉइल इसका बाइंडिंग कर दिया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 22.5 नंबर कॉपर वायर है। और इसमें टने की बात करें तो दोस्तों 61, 62 और 63 इस तरह से इसमें टने हमने डाली है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा रनिंग का है। और स्टार्टिंग की भी इसी तरह से रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसका कॉइल पिच 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 है। बीच में आपको 6 छोड़ देना है, 6 स्लॉट आपको बीच में छोड़ देना है। इसके बाद में इसकी बाइंडिंग करना है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने इसका रनिंग का बाइंडिंग कर लिया है और इसी तरह से इसका स्टार्टिंग का बाइंडिंग करना है। तो इसी तरह से इसका स्टार्टिंग का बाइंडिंग आपको करना है। तो स्टार्टिंग का भी बाइंडिंग हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका बाइंडिंग कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हमने इसका बाइंडिंग कर लिया है। तो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का भी बाइंडिंग हो चुका। तो स्टार्टिंग में आपको 24 नंबर कॉपर वायर डालना है। तो दोस्तों इसमें टने की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट में आपको 78, 79 और 80 3 कॉइल इसका भी बनेगा। तो इसी तरह से 2 सेट बना के आपको इस तरह से कॉइल को डाल देना है। तो इस तरह से हमारा फुल बाइंडिंग हो गया। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी बाइंडिंग कीजिए, इसके बाद में इसकी सिलाई कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसको हमने ऑलरेडी सिलाई कर लिया है और वार्निश भी कर दिया है। अब इसको हम फिटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको फिटिंग करना है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से इसको फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका अंदर से हमने कनेक्शन कर दिया है। 2 वायर कंडेंसर का निकाल दिया है और 2 सप्लाई का। तो इस तरह से इसको आपको फिटिंग करना है। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम इसको फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग के बाद में इसको टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से ये चल रहा है। तो इस तरह से आपको फिटिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा फिटिंग हो चुका है। अब एक पीछे का प्लेट बचा हुआ है, इसे भी लगा देते हैं और इसके बाद में नट बोल्ट को टाइट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको हमने फिटिंग कर लिया है। अब इस प्लेट को इस पे लगा देते हैं और इसके बाद में लगाने के बाद इस नट बोल्ट को टाइट कर देते हैं। तो इसको आपको एकदम फ्री रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको चला कर देख लेना है। इसको फिटिंग करने के बाद एकदम फ्री, देखिए हमने चला के देख लिया, ये एकदम फ्री है। तो इसमें ऑयल भी ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि अंदर से भी डाल दिए थे और ऊपर से भी ऑयल इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से आप भी फिटिंग कीजिए और आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इन तीनों नेटों को हम सही से टाइट कर लेते हैं और इसके बाद में इसको टेस्टिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं, इस तरह से इसको हम एकदम से फ्री कर लेते हैं ताकि कहीं फंसे ना। अगर दोस्तों कहीं फंस रहा है तो उसको आप सही से सेटिंग कर लीजिए, नहीं तो आपकी कॉइल जलने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फिटिंग हो चुका है। अब इसमें हम इस तरह से पंखे को बांध देते हैं। तो इस पंखे को इस पे लगा देते हैं और इसके बाद में इसको हम टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए पंखे को इस तरह से इसमें टाइट कर देते हैं और आप देख पा रहे हैं हमारी पंखी लग चुकी है इस तरह से। और पंखी लगाने के बाद में इसको हम टेस्टिंग करेंगे। तो आपको बता दिया दोस्तों, इसका सप्लाई हमने 2 कंडेंसर का निकाला है और 2 लीड का। तो ये आप देख पा रहे हैं, 2 बड़े रेड वायर है हमारे पास, इस पे हम कंडेंसर जोड़ देते हैं। इन दोनों पे हम कंडेंसर जोड़ देते हैं इस तरह से। तो पहले इसको हम सीरीज से टेस्टिंग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इस तरह से, कहीं बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है। तो दोस्तों ये बॉडी से शॉर्ट नहीं है। अब इस पे हम कंडेंसर बांध सकते हैं। तो जिस तरह से आपको बताएं इसी तरह से इस पे हम कंडेंसर बांध देते हैं, ये देखिए। और इन दोनों वायर पे हम कंडेंसर बांध देते हैं। अब ये हमारे पास 2 वायर बचा हुआ है, ये सप्लाई का है, इस पे हम मेन सप्लाई दे सकते हैं। तो इस पे टेप लगा लेते हैं और टेप लगाने के बाद में इस पे हम मेन सप्लाई देते हैं और आपको चलाकर दिखा देते हैं।
क्योंकि दोस्तों इसी बाइंडिंग डाटा से हमने जो बाइंडिंग डाटा आपको बताएं इसी से इसको हम बाइंडिंग किए हैं, और इसी बाइंडिंग डाटा से आप भी इसको बाइंडिंग कीजिए और कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने वायर को जोड़ लिया है। अब हम इसको चलाकर आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इसको हम सप्लाई लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से चल रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।